तीनों SC ST OBC को उसको उस पर विशेष फोकस है और हो सके विधानसभा में इस बात को और इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जो इम्प्लीमेंट हुआ था उस सारी चीज़ लेखा जोखा उनको सपूत कर दिया गया है। अगर गलत है तो जाओ कोर्ट में देखो, उसको संभालो। अनुसूचित जनजाति के अलावे अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों के छात्र छात्राओं को भी विदेश भेजने का ये प्लान है। सर्वे छन कर आ जाएगा तो आरक्षण मिल जाएगा। अगर सर्वे छन के नहीं आता है, विलम्ब होता है, तो चुनाव तो कराना जरूरी है ना नगर निगम का। हमारे साथ इस वक्त कांके विधायक सुरेश बैठा है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सर राज्यपाल के अभिभाषण को कैसे देखते हैं। बहुत अच्छा सरकार की उपलब्धियां थी। चाहे मैया सम्मान योजना की बात हो, चाहे अबुआ आवास की बात हो, चाहे सावित्री फुले योजना की बात हो, चाहे छात्रवृत्ति के माध्यम से जो मरंग घोमके के द्वारा जो उन्होंने जो आदिवासी लोगों नौजवानों को पढ़ने के लिए विदेश भेजने की बात कर रहे हैं, उसमें समाहित और किया गया है। सबसे बड़ी खासियत की बात है कि जिसको हम भी मांग कर रहे थे कि अनुसूचित जाति के अलावे, अनुसूचित जनजाति के अलावे अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों के छात्र छात्राओं को भी विदेश भेजने का ये प्लान है। तो ये बहुत बड़ी सरकार की उपलब्धियां हैं। जितना भी योजनाएं सरकार ने चला रखी थी उस अभिभाषण में रखा गया। लेकिन भाजपा ने इस अभिभाषण को झूठ का पुलिंदा बताया है। नहीं, ये वो लोग झूठ का पुलिंदा बोल सकते हैं, लेकिन तो लिखित रूप में फाइल दे दिया गया है। जो भी सरकार की उपलब्धियां रही है, एक साल में रही है, जो चल रही है, जो आने वाला है, जो भी योजना आएगी उसकी स्वीकृति जितना हुआ था, जो इम्प्लीमेंट हुआ था, उस सारी चीज़ लेखा जोखा उनको सपूत कर दिया गया है। अगर गलत है तो जाओ कोर्ट में देखो, उसको संभालो। सर, आपने सावित्रीबाई फुले योजना की बात कही, लेकिन बाबूलाल मरांडी का आरोप है कि वो बंद हो चुकी है योजना, उसके जरिए पैसे नहीं मिल रहे किशोरियों को। नहीं मिलेगा, समय समय पे मिलेगा। जैसे जैसे पैसा आता है वैसे वैसे लौट दिया जाता है। बंद नहीं है, योजना नहीं बंद हो सकता। सर, बीते दिनों आपके कांग्रेस दल की बैठक थी, क्या उसमें फैसला लिया गया? हर विधायकों को 2-2 जिला देने का बात कही गई है। मुझे भी 2 जिला दिया गया होगा। जो कौन जिला दिया गया ये नहीं मुझे जानकारी है, लेकिन प्रभारी जी ने मुझे दिया है। चूँकि कल हम एब्सेंट थे, कल जमशेदपुर में हम संत गाडगे बाबा के जयंती में थे, लेकिन तो हर प्रत्येक माननीय को 2-2 जिला का इंचार्ज बनाया गया है, ताकि संगठन के कार्य में भी और संगठन को भी विस्तृत करने के लिए जिम्मेदारी दी गई है पार्टी की तरफ से। सर, जो 450 रुपये में सिलेंडर देने की बात कही गई थी मैनिफेस्टो में, क्या अब उसे अमल में लाया जाएगा? एकदम लाया जाएगा। इसलिए तो अभी बजट 70 में उसका प्रावधान रखा जाएगा। बजट में कि 500 रुपया जो देने का बात है सिलेंडर गैस, बजट में इसका प्रावधान रखा जाएगा। कितना पैसा उसमें डाला जाएगा ताकि 500 रुपया प्रति परिवार को सिलेंडर दिया जाए। सर, मैया सम्मान योजना का अभी तक राशि नहीं आई। मिलेगा, होली में देखिए, होली मनाएगा लोग। अच्छा सर, और ये जो OBC आरक्षण और जातिगत जनगणना की बात कही गई थी, उस पर भी अमल अभी तक नहीं हो पाई है। OBC के लिए अभी चल रहा है ना, सर्वे हो रहा है ना, अब हो जाएगा तो मिलेगा आरक्षण। 27% आरक्षण सरकार ने जो घोषणा किया है, राज्यपाल ने उसको लौटा दिया है। चाहे ST का 28% और SC का आपका 14% की बात है। बढ़ाने का बात कही गई है। तीनों SC ST OBC को उसको उस पर विशेष फोकस है और हो सके विधानसभा में इस बात को और इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन सर, जो नगर निकाय के चुनाव होने वाले हैं अभी आने वाले दिनों में, उसके लिए जो OBC के लिए सर्वे चल रहा है, OBC वर्ग को आरक्षण देने के लिए सर्वे चल रहा है, उसमें कई गड़बड़ियाँ सामने आ रही हैं। तो कैसे मान लें कि OBC जो आरक्षण दिया जाएगा, OBC के लिए आरक्षण निर्धारित किया जाएगा, वो सही मायने में रहेगा? सर्वे छन कर आ जाएगा तो आरक्षण मिल जाएगा। अगर सर्वे छन के नहीं आता है, विलम्ब होता है, तो चुनाव तो कराना जरूरी है ना नगर निगम का। इसलिए जनरल सीट से लड़ेंगे लोग, जिससे लेकिन सर वही तो बोल रहे सर, सर्वे में बहुत गड़बड़ियां सामने आ रही है। गड़बड़ियां फोन के माध्यम से ही मतलब ये कर लिया जा रहा है, जाति निर्धारित आ रही है, उसको सुधारा जाएगा। जहाँ भी विसंगतियां उसको दूर किया जाएगा। तो हमारे साथ थे कांके विधायक सुरेश बैठा, उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर अपनी बातें रखी। तो ऐसे ही अभी और भी मंत्रियों और विधायकों के आने जाने का सिलसिला जारी है। हम और भी मंत्रियों विधायकों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए जोहार।